हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे? उम्मीद है अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक नया कंसेप्ट लेके आया हूँ, नया चैप्टर लेके आया हूँ। अब वो है आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th और एमएल अग्रवाल से मैंने स्टार्ट किया है सेकेंड टर्म के पर्पज़ से। अब वो क्या है, क्लास 9 की चैप्टर 5 है। तो चैप्टर 5 में क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है। चलिए इसे पढ़ना है आज। देखिए समझिए, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में आप पढ़े थे लीनियर इक्वेशन। आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, क्लास 7th में भी पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या था, ये था ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या था, ये वन वेरिएबल 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल आप पढ़ चुके हैं। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसके पहले हम जाएंगे क्या, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल तो मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो। ठीक है, टू वेरिएबल और किस फॉर्म में हो, सपोज एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मैंने पहले इसलिए लिख के रखा है ताकि और अगला कंसेप्ट हो, लिखने की जरूरत नहीं पड़े, आप लोग अच्छे से देख लें। तो ये क्या है, वैसा इक्वेशन, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, वेरिएबल है, इसके बारे में पता है आप लोगों को। ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, ये हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और यहाँ पे ये क्या है, ये वेरिएबल है एक्स वाई, और ये क्या है, ए एक्स की कोफिशिएंट होता है, बी क्या वाई की कोफिशिएंट, ये पता होगा, और ये सी क्या होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म। तो देखिए ए बी सी क्या है, रियल नंबर। ए बी सी किस में होना चाहिए, रियल नंबर में होना चाहिए, और ए बी 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या, सपोज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, ए और बी क्या होना चाहिए, ये बी है, इसे बोलते हैं, चलिए पिछला क्लास आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए, कांस्टेंट, इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। ये ए और बी क्या है, ये है वेरिएबल। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है। सपोज इसका एग्जांपल लिख सकते हैं 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये वेरिएबल हो गया। ये कोफिशिएंट है, x के साथ में जो भी उसका न्यूमरल्स होता है वो उसकी कोफिशिएंट होती है। ठीक है, तो ये बाद में होगा। चलिए, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और ए बी जो है वो रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी होता है। यहाँ माइनस भी लिख सकते हैं, इसलिए लिखा गया इसे क्या, रियल नंबर। इसे लिख सकते हैं -6x माइनस कुछ भी ले सकते हो 8y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, माइनस में भी हो सकता है, ये भी माइनस में हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, इसलिए बोला गया रियल नंबर, माइनस प्लस 0। तो ये जो रियल नंबर है, कौन रियल नंबर है, ए बी सी रियल नंबर में होना चाहिए, और ए बी 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। तो ए बी 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए मतलब क्या तो ए बी नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी नॉट इक्वल टू 0 मतलब, तो देखिए यहाँ पे सपोज ए की वैल्यू 0 हो जाए, ये 0 हो जाए। ठीक है, अब सपोज सी के इक्वल में 8, तो क्या हो गया, कोई मीनिंग ही नहीं रहा, सिर्फ क्या हो गया, 8 इक्वल टू 0। वो तो लीनियर सिंपल जनरल लीनियर इक्वेशन भी नहीं हुआ, वो वन वेरिएबल भी नहीं हुआ, तो इसलिए नहीं लिख सकते। इसलिए वहाँ पे लिखा गया क्या, वहाँ पर लिखा गया है ए एक्स बी वाई सी इक्वल टू 0। ए ध्यान से देखिएगा, ए क्या है, तो ए और बी यहाँ पे लिखा होगा, ए बी एंड सी क्या है, आर रियल नंबर तो ए बी सी क्या है, वो रियल नंबर है। और ये जो एक्स है वाई है वो वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई टू वेरिएबल है, इसे क्या बोला गया, इसलिए इस इक्वेशन को बोला गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब चलिए सोल्यूशन इसका क्या है, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लीजिए ये था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब x को अल्फा और बीटा, y इक्वल टू बीटा,
x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू अल्फ़ा एंड y इक्वल टू बीटा। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, x के इक्वल में क्या लिखे अल्फ़ा, y के इक्वल में बीटा। तो x को अल्फ़ा लिखे, y को क्या लिखे y के इक्वल में बीटा, और इसकी वैल्यू को पुट करने पे यदि वो 0 के इक्वल आता है, मतलब RHS 0 के इक्वल आता है, तो उसे बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसे बोला जाता है सोल्यूशन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब सपोज है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है क्या? यस आ रहा है, 0 इक्वल टू 0। मतलब एक सोल्यूशन क्या हो गया 0 3। दूसरा वैल्यू पुट कीजिए, x के इक्वल में 1 प्लस 2 माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। चलिए ये भी हो गया। अब दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, चलिए अब इसकी दूसरा वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब उसकी दूसरी वैल्यू पुट करते हैं। सपोज x के इक्वल में 1, y के इक्वल में 2, ये ऑलरेडी -3 पहले से है, देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ अनलिमिटेड नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकता है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है, उम्मीद है ये बहुत सारा कंसेप्ट पहले से भी पता हो, और जिनको नहीं पता है तो चलिए जो नए हैं मेरे चैनल में, ठीक है, उनके लिए मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। अब आता है टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है एक साथ में क्या आ जाए, दो आ जाए। ठीक है, सपोज a1x b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस, ठीक है, c इक्वल टू 0। तो c1 c2 दो कर दिए हम, क्या कर दिए, सभी को अलग अलग चेंज कर दिए। तो देखिए दो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक साथ में आ जाए उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो है उसकी क्या होती है, अनलिमिटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब आता है टॉपिक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब दो लीनियर इक्वेशन लिखेंगे टू वेरिएबल में, जैसे सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सपोज पहला है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, यही बन गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये बन गया हमारा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसे ही बोला जाता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। और इसे क्या करना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन से, आई थिंक एक्सरसाइज 5.1 होगा ये ML अग्रवाल से। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, तो किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं। ये हो गया साइमल्टेनियस। सपोज इसका एग्जाम्पल दे दें मैं, सपोज ये हो गया 4x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब सपोज यहाँ पे 2x, ठीक है, प्लस 10y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की एग्जाम्पल। अब इसे सॉल्व करना है और क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, ये x और y की वैल्यू तो कैसे करेंगे, देखिए कौन कौन सा मेथड है फॉर सॉल्विंग। सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है, फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सॉल्व करना है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए मेथड क्या क्या आता है, एक मेथड आता है, पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। नंबर 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इतने सारे मेथड है। तो क्या क्या हो गया, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, और क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आई थिंक आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, बट मैंने बता दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा जानना चाहिए। तो मैंने बता दिया कितने मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, और ग्राफिकल मेथड हो गया। तो इतने सारे मेथड हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं।
ठीक है, आप भी कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने ये 2 क्वेश्चन लिख रखा है। चलिए अब क्या करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या है, x + y 14 है, x - y, ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इन क्या है, ये 2 लीनियर इक्वेशन है, वो भी कैसे, 2 वेरिएबल में, x और y 2 वेरिएबल है, 2 लीनियर इक्वेशन है। इसे इसलिए इसे क्या बोला गया, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियसली एक साथ में है। अब इसे सॉल्व करना है, मतलब इससे क्या करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। तो चूंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये पहला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ठीक है हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट मेथड। तो चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में x + y 14 है, चलिए 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो अब ऐसा करते हैं, देखिए ध्यान से सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए जैसे मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, तो अब मैं किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, अब मैं कुछ दिन के छुट्टी ले रखा है, तो मेरे जगह पे क्या आ जाएंगे, दूसरे टीचर आएंगे। तो उसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब, सब्स्टिट्यूशन क्लास भी लगता है आप लोगों का। तो जैसे x + y = 14 है, तो सपोज सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक को, चूँकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यदि सेम वेरिएबल सेम आ जाए तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए x - y = 14 है, तो मैं इसे लेकर चलता हूँ और उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करूँगा। ऐसा नहीं कि इससे नहीं होगा, इससे भी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ से चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए x - y = क्या है, 4, तो x = क्या हो जाएगा, इसे शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 4 + y। तो x = क्या हो गया, x = हो गया, ये 4 है, y को शिफ्ट कर दिए, क्या हो गया, 4 + y। अब इसके देखिए, अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम, अब यहाँ लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, वी गेट, चलिए हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ तो मिलेगा। तो क्या मिलेगा, देखते हैं उसे क्या मिलेगा। चलिए ठीक चल रहा है। तो देखिए अब ये किस में करना है, इक्वेशन 1 में करना। तो इक्वेशन 1 क्या है, x + y = 14। इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा। तो x + y 14। अब x के इक्वल में क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए क्या करेंगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर दिए। मतलब इस x जो है, ध्यान से देखिए, x के इक्वल में क्या पुट करेंगे, 4 + y, 4 + y = क्या आ गया, 14। तो अब क्या हो गया, ये 4 + 2y = 14, इसे शिफ्ट कर दिए, 14 - 4 क्या हो गया, 10। तो y = क्या हो गया, 5। तो y की वैल्यू आ चुका, देखिए ध्यान से, y की वैल्यू कितना आ गया, 5। तो अब इस 5 को क्या करेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दोगे, किसकी वैल्यू, y को, तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लेके चलते हैं। अब y की वैल्यू को क्या करें, पुट कर दे यहाँ पे। चलिए इसे a लिख दिए हम, इक्वेशन a। तो अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दे डायरेक्ट, क्या, तो चलिए मैं डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो x = 4 + y की वैल्यू कितना है, 5। तो 4 + 5 कितना हो गया, 9। देखिए ध्यान से, x की वैल्यू कितना आ चुका, x की वैल्यू 9 आया, y की वैल्यू 5, ठीक है। अब आप बोलोगे सर चेक करेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, x + y कितना है, 14 है ना, x की वैल्यू कितना आया, 9। तो 9 + y की वैल्यू कितना आया, 5। तो कितना हो गया, 14 = 14। दैट मीन्स क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, चेक हो गया। तो ऐसा करना है, चूँकि हम x और y 2 डिफरेंट है वेरिएबल, ठीक है, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, आइदर x को y के टर्म में कर देंगे या y को x के टर्म में कर देंगे, तब जाके दोनों क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल हो जाएगा। जैसे x + x 2x बोल सकते हैं, y + y क्या बोल सकते हैं, 2y। तो सेम वेरिएबल हो गया। तो सेम वेरिएबल में क्या होता है, शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उसको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। इसलिए क्या किए,
मैं क्या किया, इस इक्वेशन को लिया, x को रहने दिया, y को शिफ्ट कर दिया, x के इक्वल में क्या आ गया 4 + y। मतलब अब जहाँ भी x होगा, अब जिस एक चीज कंसेप्ट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, मान ली इस इक्वेशन से हम x को y के टर्म में चेंज किए, तो इस इक्वेशन में वैल्यू नहीं पुट करना है, दूसरे वाले इक्वेशन में करना है। यदि हम यहाँ से लेते, मान ली सपोज x को रहने देते, y को शिफ्ट कर देते, तो 14 - y, तो अब इसमें नहीं पुट करते, सेम वाले में नहीं करेंगे, सेम आ जाएगा, तो दूसरे वाले में करना होता है, दूसरे इक्वेशन में करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले। अब ऐसा करते हैं कि इसे ही हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए एक बार करते हैं, क्या दिक्कत है। तो चलिए एक बार हम लोग वैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ML अग्रवाल से सारा टॉपिक सॉल्व करूंगा। अब सपोज मैं क्या करता हूं, इसे ही ले लेता हूं, ठीक है। तो ये जैसे x + y = 14 है, तो x = क्या हो गया 14 - y। चलिए हो गया, देखिए x y के टर्म में आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसे किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए x के इक्वल में क्या 14 - y, तो देखिएगा जरा ध्यान से, x - y = 14 है ना ये, तो x के इक्वल में क्या पुट कर दें 14 - y माइनस y = 4। देखिए अब क्या किए, इसकी वैल्यू को कहाँ पुट कर दिए, तो ये जो आया था x = है ना ये, इसकी वैल्यू को पुट कर दिए, यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, या लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलता है हमें, तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। तो अब देखिए पुट कर दिया मैंने, अब क्या हो गया 14 - 2y = क्या हो गया 4, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस ही होता है। अब क्या करते हैं, अब इसे शिफ्ट कर देते हैं, तो चलिए ठीक है, इसे शिफ्ट कर दिए, 14 माइनस कितना हो 4 - 14, तो -2y = क्या हो गया -10, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y = क्या हो गया 5। अभी मैंने सॉल्व किया था फर्स्ट मेथड। अब क्या किया, इस y की वैल्यू को कहाँ पुट कर दे, चलिए मान लीजिए इसे a इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो चलिए देखिए x = 14 - y और y की वैल्यू क्या है 5, तो y की वैल्यू को 5 कर दिए, कितना आ गया x = 9, तो x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 9। अब हम लोग वेरीफाई भी कर चुके थे, वैल्यू पुट कर दी है, 9 + 5 14, मतलब वेरीफाई में हमारी आंसर सही है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप चेक कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले ये मेथड हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड चलेंगे। एलिमिनेशन मेथड सबसे सिंपल होता है, इजी होता है, मोस्टली यूज होता है, हर जगह यूज होता है। क्योंकि ये मेथड यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे इन विच मेथड, कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, देन क्या करेंगे, यू कैन सॉल्व easiest method, now it is called elimination method. But now if it is written in the question, क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में, now you should solve this linear simultaneous linear equation by substitution method, then so क्या करना है, you go through that method, मतलब उस मेथड से जाना होगा। और यदि कुछ नहीं बोला जाएगा, सबसे इजी मेथड आप प्रीफर करना एलिमिनेशन मेथड, मैं बताऊंगा इसके बाद। नेक्स्ट टॉपिक वही एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है, मैं पहले बोल दिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी होता है। तो अब क्या ये दोनों को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए पहले ऐसा करते हैं, इसे ही ले लेते हैं हम लोग। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, तो चलिए पहले मैं इसे कर देता हूँ। तो ये x = क्या हो गया, देखिए ध्यान से इसको शिफ्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो -3 + 2y, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, अब इसे हम लोग करेंगे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमें क्या मिलता है, ये सब भाषण लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 4 था, 4x मतलब 4 × x मल्टीपल है वो, -3 + 2y,
-3y इक्वल टू क्या है 8। ठीक है, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा -12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 माइनस प्लस 4 2 जा 8y -3y इक्वल टू 8। अब ये क्या हो गया, तो -12 प्लस माइनस माइनस, चलिए कर दिए 5y इक्वल टू 8। ध्यान से देखिए, इसको शिफ्ट करते हैं इस ओर तो साइन चेंज हो जाता है, तो चलिए साइन चेंज करते हैं। आ गया 5y इक्वल टू, डायरेक्ट कर दिए 12, शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव हो गया 20, y इक्वल टू कितना आ गया 4, 5 4 या 20, मतलब y की वैल्यू आ चुका हमारे पास, कितना आया 4। चलिए बहुत अच्छी बात है, y की वैल्यू आ गया, y आ गया तो x फाइंड करना और भी सिंपल हो जाएगा। क्यों सिंपल हो जाएगा, क्योंकि x को हम लोग क्या किए हैं, देखिए ध्यान से, -3 + 2y, y के टर्म में चेंज किए थे। क्यों किए थे, ताकि x को वैल्यू x जो है उसको पुट कर सकें और सेम वेरिएबल में आ जाए। तो अब क्या करते हैं, y इक्वल टू 4 है, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। देखिए ध्यान से, तो -3 + 2 × y क्या है 4, तो वैल्यू पुट कर दिए, y क्या है 4, तो 4 तो -3 प्लस क्या हो गया 4 2 जा 8, तो ये माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस कितना आ गया 5। दैट मीन्स x की वैल्यू 8 हो चुका और y की वैल्यू क्या हो गया, y की जो वैल्यू था वो हो गया 4। ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गया 4, x की वैल्यू कितना आ गया 8। ठीक है, तो चलिए अब है x की वैल्यू क्या है 8। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ चुका और y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू 4 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ ले लेते हैं एग्जांपल और सारे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन ये है, अब इसे सॉल्व करना है और इससे क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा कि हाँ ये बाई में है, तो चलिए इसका दूसरा मेथड हम लोग यूज करें। देखिए क्या करना है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है। क्या कीजिएगा, इसे क्या करना है पता है, इसे आप ऐसा कीजिए, मैं इसे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, x/3 + y/2 13/6। चलिए मैं इसे यहाँ लिख दिया। अब देखिए, अभी तक आप इस तरह क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो तो इससे अच्छा है क्या कीजिए, ये मेथड भी बन जाएगा, डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। चलिए मैं दिखाता हूँ, ये इजी सिंपलेस्ट मेथड है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 3 जा 6, एलसीएम ले लिया, चलिए 6 आ गया, 2 से डिवाइड कर दिए 3 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10y, यहाँ पर क्या -2। अब आप क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, 9x - 10y इक्वल टू क्या हो गया -12। देखिए अब ये नया बन गया ना, ये इस तरह से तो आप देखे हैं ना, एकदम देखे हैं। अब इसको भी उसी तरह से कर देते हैं एलसीएम, उसका ये डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 2x, 2 3 जा 3y, कितना आ गया 13/6। ध्यान से देखिए, तो अब ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो क्या आ गया 2x + 3y 13/6 × 6। देखिए कैंसिल हो गया, 13 आ गया, अब ये हो गया b। अब आपने क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो ये दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये था 9x - 10y इक्वल टू -12। ठीक है, 9x - 10y इक्वल टू -12। अब क्या करना है, मैंने बताया था, या तो इसे लीजिए या तो इसे लीजिए, किसे लेना है, तो चलिए मान लेते हैं इसे ही लेते हैं हम लोग। चलिए, तो 9x इक्वल टू क्या हो गया -12, ये शिफ्ट कर दिए 10y। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया -12 + 10y/9। अब इसकी वैल्यू को कहाँ पे पुट किया जाए, तो इसकी वैल्यू को आप इसमें डाल दीजिए, क्योंकि ये क्या किए हम लोग, न्यू इक्वेशन बना लिए है यही, लेकिन इसको न्यू कर लिए। अब क्या है, x के इक्वल में क्या पुट करते हैं, तो देखिए 2 × x क्या है -12 + 10y/9 + 3y इक्वल टू क्या बच गया 13। देखिए -12 प्लस क्या है, ये 10 है,
-12 + 10y/9। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसे सॉल्व करते हैं, कहाँ करें, चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -24 प्लस कितना हो गया ये 20y, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -24 + 20y, ठीक है, बाई 9 + 3y = 13। तो अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है इसे। चलिए एलसीएम ले लिए। ये तो सेम रहेगा, 24 + 20y + 9 3 जा 27y = ये हो गया 13। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 24 देखिए ध्यान से, यहाँ 20 है 27 है, तो कितना हो जाएगा 47y, ऐड कर दिए = 13 9 जा 117। कर सकते हैं, तो चलिए कर दिए। 13 9 जा, अब क्या किए, 47y = 117 + 24 कर सकते हैं, एकदम कर दिए। क्यों कर दिए, माइनस था, शिफ्ट कर दिए तो प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग ऐसा करते हैं, स्पेस तो भर गया है, तो चलिए भर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा स्पेस ऊपर में दिख रहा है। अब ये 47y है, तो यहाँ पे लिख दिए 47y। तो ये 47y = क्या हो गया, ऐड कर दिए इसे, ठीक है। 7 + 4 11 1 1, कितना हो गया 2 1 3 1 4। तो चलिए यहाँ ऐसे करते हैं, ठीक है। अब ये क्या आ गया 1, तो y = ध्यान से देखिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है y की वैल्यू को फाइंड। तो कुछ नहीं करना, y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 141 / 47, ठीक है। अब यदि कट गया तो सही है, ठीक है, और नहीं कटा तो यह क्या हो जाएगा, यह हमारी आंसर। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, कटेगा क्या, 7 7 जा 49, 7 8 जा, ये आई थिंक नहीं जाएगा। तो ये तो इस तरह से क्या करना होता है, ठीक है। 1 मिनट यदि जाएगा तो कैंसिल कर ही देते हैं, और अदरवाइज यदि मान लीजिए नहीं कैंसिल होता है तो आंसर, यदि कैंसिल हो गया तो ठीक है 47 7 3 जा 21, तो y = कितना हो गया 3। सपोज नहीं कटेगा तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, अब इसकी वैल्यू को फिर पुट करना है इस पर। तो चलिए देखिए कैसे चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये 7 है, यहाँ पे क्या है, लास्ट डिजिट 1 है, लास्ट डिजिट 7 है। एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये 47, सपोज इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, चांसेस क्या है, लास्ट डिजिट 1 आने का चांस क्या है, या तो 7 है आपके पास तो क्या होना चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट 21, 7 3 मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब चेक कर लीजिए क्या होगा, ये होगा 3। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, जितना क्वेश्चन बनाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम कुछ ना कुछ बताते जाएंगे ट्रिक्स। अब ये y की वैल्यू 3 है, आप कहाँ पुट कर दिए, इस y की वैल्यू को इस पर पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू को पुट कर दिए, यहाँ पे y देख रहे हैं, तो चलिए ये आपके लिए है, y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो कुछ नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, इसे डायरेक्ट बताऊँगा कि डायरेक्ट कैसे करते हैं। ये तो हम आप लोगों के लिए बता दिए, सिंपल हो गया ये, क्योंकि आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़े थे, इसलिए हम क्या किए, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिए, ताकि एक टाइप का क्वेश्चन आप जितना बनाएंगे तो उतना प्रैक्टिस होगा। तो पहले एक टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद दूसरे मेथड, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग, इसको इधर शिफ्ट करके, ठीक है। तो जो हमारे चैनल में नए बने हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और एंड तक देखिए, ठीक है।